चलिए हम लोग आज के इस कड़ी को प्रारंभ करते हैं। आज पहला लेसन बिल्कुल लास्ट करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में पहला लेसन पूरे देख रहे थे, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है। ये दोनों हम लोग पिछले क्लास में पूरे बढ़िया से बात समझे थे। आज एक जगह जो लाइन अप कर रहे हैं, आपको भी अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। इस लेसन का यही क्रीम हो गया। आपको क्रीम में क्या है, मतलब यहीं से मेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको समझाए थे कि डेमोक्रेसी दो शब्द से बना है, डेमो और क्रेसिया। और इसमें आपको याद है, डेमो और क्रेसिया में डेमो का अर्थ क्या था, लोग, और एक क्रेसिया का अर्थ था शासन। दूसरा नंबर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखें, अब्राहम लिंकन की बात। अब्राहम लिंकन ने ही जो कहा था, अब्राहम लिंकन की बात हम लोग देखें। अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति है और उसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित होने वाला शासन है। नेक्स्ट कुछ देश की कहानियां सुने थे, अंतिम में सारी चीज एक जगह कर देना, चैप्टर का एकदम निचोड़ हो जाए। कुछ कहानियां सुने थे, हर देश को एक साथ लाइन अप कर लें। मान लें हम कहानी चले म्यांमार का। म्यांमार से दो ही क्वेश्चन मेन आएंगे। पहला, म्यांमार कब स्वतंत्र हुआ, और दूसरा, म्यांमार के जो चुनाव हुए उस चुनाव में कौन जीते जिनको जीत के बाद भी जेल में डाला गया। तो अब इसमें म्यांमार कब स्वतंत्र हुआ, हर बच्चे का बिल्कुल डेट एकदम क्लियर होगा कि म्यांमार 1948 में स्वतंत्र हुआ। सब चीज म्यांमार में सही चल रहा था। लेकिन उसी बीच 1962 में म्यांमार में सैनिक शासन लग गया। सैनिक शासन का मतलब सेना का हेड ही सत्ता पे कब्जा कर लिए और वहां कोई चुनाव ही नहीं होने देते थे। 28 साल तक कंटिन्यू सैनिक शासन रहा। अब यही आपको 28 वर्ष भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। 62 में 28 जोड़ दोगे तो ये आपका हो गया 1990। 1990 में बर्मा में चुनाव हुआ और उस चुनाव में आपको याद है आंग सान सूची, ये चुनाव में जीते आंग सान सूची। लेकिन जीतने के बाद भी इनको जेल में डाल दिया गया। बाद में जाकर के वहां पे बहाल हुए। तो ये आप पिछले क्लास में जो देखे, बहुत इंपॉर्टेंट, म्यांमार का यह स्टेप से पूरे क्वेश्चन मेन रूप से आपका रहेगा। तो हम समझते हैं कि म्यांमार, आप सारे बच्चे का ये स्टेप एकदम क्लियर हो गया। दूसरा नंबर, इसी प्रकार से हर देश के बारे में जो पढ़े हो, हम चाहते हैं कि एक जगह लाइन अप कर। दूसरा नंबर इसी प्रकार से कंट्री है घाना। अफ्रीका महादेश में आपको बताए थे घाना से जो जो क्वेश्चन बन रहा है। पहला नंबर, घाना का पुराना नाम क्या है। घाना का पुराना नाम क्या है, तो आपको सारे बच्चे को समझाए थे घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। गोल्ड कोस्ट है और घाना पर अंग्रेज का ही शासन था। घाना कब स्वतंत्र हुआ, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। और घाना की स्वतंत्रता जल्दी से सब लोग बताओ, सब एक जगह लाइन अप कर रहे हैं और सब बच्चे का एकदम क्लियर चाहिए। घाना कब स्वतंत्र हुआ, बिल्कुल आपको अभी तक कोई आंसर नहीं दिए। 1957 में स्वतंत्र हुआ। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि घाना की स्वतंत्रता के बाद यहाँ प्रमुख कौन बने। पहले प्रधानमंत्री बने और फिर राष्ट्रपति बने, और अंतिम तो तब कर दिए जब वो हेड बनने के बाद आजीवन का ये खास करके जनमत संग्रह कराए कि जब तक हम जिंदा हैं हम ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। और इस व्यक्ति का नाम आपसे मैंने पूछेगा घाना में, एनक्रुमा। एनक्रुमा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जब हम घाना बोलेंगे तो आपको समझना है कि वो एनक्रुमा एकदम दिमाग में हमको सेट चाहिए। और इसने आजीवन यहाँ पे शासन करने की बात कहा, कब से, 1957 से। लगातार चल रहे थे, लेकिन घाना में हमने आपको बताया था 1966 में घाना में भी सैनिक शासन लागू हो गया। और लगभग अफ्रीका की यही कहानी पिछले दिन हम लोग सुने थे। अब यहाँ घाना के बाद अगले कंट्री की बारी चलते हैं। कोई देश फिर देखते हैं हम लोग। कई कंट्री जो पिछले दिन देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार टीआरई में भी कई प्रश्न रहे और अक्सर रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है चिली। चिली आपको हमने बताया था दक्षिण अमेरिका का कंट्री, और दक्षिण अमेरिका के कंट्री में चिली में उदाहरण दिए थे। चिली में लोकतंत्र स्थापित हुआ। और लोकतंत्र में चिली के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, जल्दी नाम बताओ। तो आप सारे बच्चे नाम सुने होंगे, आयंदे। आयंदे बहुत ही बढ़िया निर्वाचित राष्ट्रपति रहे। और आयंदे ने बहुत बढ़िया सुधार भी किया, बच्चों को दूध देना फ्री में, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, बहुत सारे किए। लेकिन आपको याद होगा, बताए थे 1973, अगस्तो पिनासे। अगस्तो पिनासे, ये आप सारे बच्चे देखे थे। ये अगस्तो पिनासे, इन्होंने खास करके यहाँ पे ओइंदो को हटा करके सैनिक शासन लागू किया। आपको याद होगा कि आइंदो को हत्या कर दिए, मार दिए। आइंदो को मारने के बाद इनके परिवार वाले को भी कैद कर दिए और अगस्ती पिनासो ही कंटिन्यू शासक थे। क्वेश्चन आएगा कब तक, तो 13 वर्ष तक, सॉरी 15 वर्ष तक ये शासक रहा। 15 वर्ष के बाद जनमत संग्रह कराया। और आप सारे बच्चे को याद है कि जनमत संग्रह इसमें जोड़ दोगे 15 तो 1978, सॉरी इसमें ए 8 और 8 88 में जनमत संग्रह कराया। सब क्वेश्चन आएगा अगस्ती पिनासो कितना साल तक ये सैनिक हेड रहा, 15 साल। कब बना, 73, किसको हटा के, आइंदे। सब ध्यान रखना है। और 88 के जनमत संग्रह में आप सारे बच्चे को याद होगा कि जनता इनको नकार दी। जनता नकार दी कि नहीं, हम आपको नहीं पसंद करते। फिर भी इन्होंने जबरदस्ती शासन जारी रखा। और फिर हम लोगों ने देखा कि 2006 आते आते एक नए व्यक्ति हेड बने। उस व्यक्ति का नाम पिछले दिन आपको समझाए थे। जल्दी से नाम बताओ, जल्दी नाम बताओ, देखें कितने बच्चे सही करते हो। अगस्ते पिनासो को हटने के बाद कौन हेड बने, जल्दी आंसर दे। कोई बच्चे नहीं दे रहे हो, अरे नाम तो समझाए थे, मिशेल वैसल। मिशेल वैसल, ये पिछले क्लास में ही आपको समझाए थे। और सब नाम पूछा जाएगा, एकदम कंप्लीट याद चाहिए। क्योंकि तुम पिछला कहानी के रूप में सुना था तो हमें उम्मीद थी कि बच्चे भूल जाएंगे, इसलिए हम तुमको एक जगह कर दे रहे हैं। अंतिम में एकदम वन पेज में आपको एकदम लिख देना है। तो कहना है पहला जो लेसन है उसका पूरा क्रीम मलाई एक जगह आपके पास आ गया। इसी प्रकार से जस्ट आपको हमने कुछ और कंट्री समझाया था। एक कंट्री हमने लिया था सोवियत संघ के बगल में, पोलैंड। पोलैंड में शासन आपको हम समझाए थे केवल एक दल,
केवल एक दल का ही प्रभाव था और आपको हमने बताया था कि वो अब स्कूल के वाले जितने भी सरकारी नौकरी वाले हैं सबको अपने पार्टी की मीटिंग में बुलाता था। पुलिस यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, एक दल थे पुलिस यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, और आपको याद है कि ये पार्टी दूसरे पार्टी बनाने पर भी रोक लगाए हुए था। इसमें याद होगा कि ट्रेड यूनियन सिर्फ इस पार्टी के लोग ही हड़ताल कर सकते थे। लेकिन आपको याद होगा एक व्यक्ति थे जिनका नाम पोलैंड में सबसे इंपॉर्टेंट है, लेक वालेसा। और लेक वालेसा एक मजदूर होते हुए आप सारे बच्चे को याद है कि इसने एक पार्टी बनाया और लेक वालेसा का पार्टी आपको याद होगा सोलिडरिटी। ये लेक वालेसा का पार्टी है और सोलिडरिटी इतना पॉपुलर हुआ कि आप सारे बच्चे को समझाए थे कि 1981 में जब चुनाव कराए तो इस चुनाव में लेक वालेसा पहला निर्वाचित राष्ट्रपति बना। पहला निर्वाचित राष्ट्रपति। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इसमें पोलैंड में पहला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, तो आपको ध्यान रखना है लेक वालेसा। आश्चर्य होगा, 100 सीट में चुनाव हुआ तो उसमें 99 सीट सॉलिडरिटी को ही आया। 100 में 99 सीट अकेले जीत गया लेक वालेसा और सोच लो इसके कारण इसको मुख्य रूप से एकदम पहला निर्वाचित राष्ट्रपति बनने का गौरव मिला। हल्की बात आपको पिछला दिन करवाए थे, इसको एक और कर दे। ये बात हम लोग थोड़ी सी चर्चा नेपाल पे कर ले। नेपाल में हमने आपको बताया था कि नेपाल में राजतंत्र चल रहे थे और राजतंत्र में नेपाल की कहानी आप सारे बच्चे सुने थे कि नेपाल के कंडीशन जो थे, ये सारे बच्चे को याद है, 7 पार्टी एक साथ महागठबंधन बनाए और कब बनाए थे ये चेंजिंग आपसे पूछा जाए तो बस ध्यान रखना है, 2 डेट नेपाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 6 अप्रैल 2006 और एक 24 अप्रैल 2006। नेपाल में 2006 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बच्चे को एकदम याद चाहिए। क्यों याद चाहिए? क्योंकि इसी समय 6 अप्रैल 2006 को 7 दल आपस में मिल करके और लोकतंत्र बहाल हो, फिर से चुनाव हो, इसके लिए लोकतंत्र के लिए ये लोग हंगामा शुरू किया। और इन्हीं हंगामा को देखते हुए 24 अप्रैल 2006 को आपको याद है कि यहाँ के राजा का नाम एक लिए थे ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र थे और ज्ञानेंद्र ने परमिशन दिया कि ठीक है यहाँ पे चुनाव होगा और ये 2006 का डेट लोकतंत्र की बहाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेपाल के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार पाकिस्तान में बस एक डेट आपसे पूछा जाएगा, 99 परवेज मुशर्रफ, एनसीईआरटी उसी को मैंने स्थान दिया है। पाकिस्तान 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ, ये जो देख रहे हैं ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया और स्वयं सेना का हेड बन गया। इतना सारांश में हम एक जगह अभी कर रहे हैं। आप सारे बच्चे को कोशिश क्या करना है कि इतनी बात देखो अभी एक जगह आपका हो गया, ये कॉपी में एक जगह आपको नोट कर लेना है, बस काम कंप्लीट है। पहला लेसन का निचोड़ यही है। और जो बच्चे इतना लाइन एकदम ठीक रख रहे हो, पहला लेसन हो गया। देखो शुरू में जब हम चल रहे थे तो कई बच्चे को लग रहा था कि सर इतना याद कैसे रहे। बस इतने तो याद करना है, चिली, घाना, म्यांमार, फिर पोलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, काम खत्म। एक जगह तुम्हारा रहेगा, 2-3 बार सुनते-सुनते मिशेल वेसेल, अगस्ते पिनासो, आइंदे, ये सब नाम केवल सुनोगे तो लगेगा कि हाँ, एकदम पूरा क्लियर हो। तो अब ये लाइन आप लोगों का बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब यहाँ से हम क्वेश्चन राउंड जो चल रहे थे, उसको कंटिन्यू करें। पहला लेसन पूरा आज कंप्लीट। इसके बाद बहुत अच्छा लेसन एक शुरू करेंगे, संविधान निर्माण। फिर इसी तरह उसको भी पढ़ाएंगे और तब इससे भी उसी तरह क्वेश्चन चले। हमारे पास 5 लेसन ही है, हम एकदम खूब आराम से समझा के चैप्टर का निचोड़ एक जगह करके और तब ऑब्जेक्टिव चलते चले जाएंगे। उसके बाद जिस बच्चे का भी पोल साइंस है, 9-10 से इतना बेस तो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इसमें संविधान निर्माण में भारत के संविधान भी पढ़ना है, तो भारतीय संविधान भी हम लोगों को इसमें खास इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब जरा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लोकतंत्र क्या और क्यों में हम लोग जो चल रहे थे पिछले दिन उसको कंटिन्यू कर लें। एक पेज आपका हो चुका था, ये मैचिंग भी आपको याद होगा, जिम्बाब्वे है तो रॉबर्ट मुगाबे हो जाएगा, बाकी सब तो आपने कर ही दिया था। इस पेज को भी हमको लगता है कि ये पेज भी हो गया था। नेक्स्ट अगला नंबर पेज जो देखें, 17 की रूसी क्रांति किस लोकतंत्र को मजबूती दिया, तो आर्थिक, ये पेज भी हम लोग का हो गया था। इसमें एक अच्छा प्रश्न ये था, किसने कहा था जनता का जनता द्वारा जनता के लिए, अब्राहम लिंकन। इसी में हम लोग ये पूरे इस पेज को भी हम लोग देख चुके थे। इस पेज में भी हमको लगता है कि सबका हो गया था। एचजी वेल्स, इसने कहा था लोकतंत्र बुद्धिहीन और ज्ञानियों का शासन है, ये पेज भी कर दिए थे। आज हम लोग इस पेज से कंटिन्यू करेंगे, देखें कितने बच्चे सही करते हो। चलो फटाफट हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम बढ़िया से सही करना, विश्व के अधिकांश देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित हो चुकी है, ये आज के संदर्भ में है और इसीलिए हर बच्चे को बिल्कुल ये सही लगेगा। जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या कह रहा है? विश्व के अधिकांश देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित हो चुके हैं? तो हम लोगों ने देखा 193 में 100 के लगभग लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो चुके हैं। बी जवाब, ख बिल्कुल सही जवाब है। हर बच्चे को एकदम आंसर देना है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल में दलों के गठबंधन द्वारा कब से आंदोलन प्रारंभ हुआ? अभी जस्ट समझाए थे, नेपाल में 7 दलों का गठबंधन हुआ और नेपाल में 2 डेट हर बच्चे को याद चाहिए, एक 6 अप्रैल 2006 और दूसरा 24 अप्रैल 2006। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। 6 अप्रैल 2006 आंदोलन प्रारंभ की बात है, 24 अप्रैल 2006 तो ये स्थापित होने की बात है। नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई? आप सारे बच्चे अभी जस्ट सुने हैं, इन्हीं 7 दलों के कारण संसद की बहाली 24 अप्रैल 2006 को हो गया। ये दोनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखो ये भी पूछ ही दिया है, 7 राजनीतिक दल के गठबंधन को नेपाल के नरेश ने किस दिन सत्ता सौंप दिया? अभी जस्ट हम लोग सुने थे 24 अप्रैल 2006 और बी जवाब बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अब लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को सही करते हो तो मानेंगे कि हाँ बुद्धि सही है। लोकतंत्र की जननी माता किस देश को कहा जाता है? लोकतंत्र की माता किस देश को कहा जाता है जहां क्रमिक रूप से लोकतंत्र ने अपनी जड़ें जमाई है? धीरे-धीरे जिस देश में लोकतंत्र अपनी जड़ को जमाए हैं, वो लोकतंत्र की जननी कौन-सा देश है? जल्दी से आंसर करो। हम चाहते हैं हर बच्चे का सही आंसर हो। भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। कई बच्चे ए में भी है, बी में भी है, सी में भी। इतना हल्का क्वेश्चन में इतना कैसे हो जा रहा है? लोकतंत्र की जननी माता किस देश को कहते हैं जहां क्रमिक रूप से लोकतंत्र अपनी जड़ जमाई? भारत में इस लाइन से ही छट जा रहा है, जननी तो है, लेकिन भारत में क्रमिक रूप से जड़ नहीं जमाई। भारत में तो अचानक 1947 में सीधे-सीधे आ गया, महाजनपद के बाद बीच में कोई क्रमिक नहीं है। सही आंसर ब्रिटेन है, जहां सबसे पहले राजनीतिक दल, सबसे पहले संसद क्रमिक रूप से धीरे-धीरे जड़ जमा लिया और बिल्कुल सही आंसर ब्रिटेन है। ये एक अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न में ही कई बच्चे बहुत गलती करते हैं। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो क्या है? क्वेश्चन दिया है, चिली में अभी जस्ट समझाए थे, लोकतंत्र की समाप्ति और सैनिक शासन की स्थापना कब हुई? अब इतना डेट सहित कंफर्मेशन, ये तो अच्छा है ईयर चेंज।
नहीं तो तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपको हमने ये भी जस्ट समझाया था 73 से 15 साल और अभी जस्ट हमने आपको समझाया था कि 1988 तक आइंदे की सरकार को हटा के पिनासे हिट रहे, 88 में जनमत संग्रह कराए हैं, 15 साल के लिए वो हिट रहा और बिल्कुल 1973 से इसमें पकड़ में आ गया। देख सकते हो क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है, राष्ट्रपति आइंदे की हत्या करके, अभी जस्ट चिली की बात चल रही है। जनरल अगस्ते पिनोसो कितने वर्ष तक चिली के राष्ट्रपति बने रहे? आप अभी जस्ट देखिए 15 साल के बाद उसने जनमत संग्रह कराया और 15 साल तक वो हेड बने रहे और बिल्कुल सही जवाब आपका ए है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चिली में जनमत संग्रह नकारे जाने के उपरांत अगस्ते पिनासो की जगह मिशेल बेसेल कब राष्ट्रपति निर्वाचित हुई? बढ़िया प्रश्न है। मिशेल बेसेल कब राष्ट्रपति हुए? ऐसा नहीं था कि जनमत संग्रह के बाद इनको तुरंत दे दी। मिशेल बेसेल को 2006 में उसने सत्ता दिया है और इसीलिए बिल्कुल सही आंसर 2006 है। बिल्कुल सही जवाब, मैक्सिमम बच्चे ने सही जवाब दिया। बढ़िया से क्वेश्चन आंसर दो। पोलैंड में 90 के निर्वाचन में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले लेक वालेसा किस मजदूर संगठन के नेता थे? अभी जस्ट हम लोग सुने थे 100 सीट में 99 सीट जीते थे और लेक वालेसा की बात हम लोग पोलैंड में सुने थे, पुलिस यूनाइटेड वर्क्स पार्टी को हरा करके लेक वालेसा निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति रहे। ए और बिल्कुल सही आंसर पुलिस वर्क्स पार्टी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को लेक वालेसा की बात कर रहा है और लेक वालेसा की पार्टी सॉलिडेरिटी अभी जस्ट हम लोग सुने थे। अरे अभी जस्ट तो समझाया था कि लेक वालेसा की पार्टी कौन थी, सॉलिडेरिटी। अभी जस्ट देखो अभी यहाँ पे अभी तुरंत आपको ये समझा करके ही हम आगे बढ़ रहे थे। ये पहले से पार्टी चल रही थी और इसीलिए उसका नहीं होना है। चलो जल्दी अगला क्वेश्चन दो। पोलैंड के सीनेट में 90 के चुनाव में 100 स्थान में सॉलिडेरिटी को कितने स्थान पर विजय मिली? ये तो जस्ट अभी समझाए थे कि आपको 100 में पोलैंड में 90 के चुनाव में सॉलिडेरिटी 99 सीट पर विजय प्राप्त की और डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। बहुत सुंदर। अगले नंबर प्रश्न की बारी चल रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि हर बच्चे एकदम सही करते जाओगे। जल्दी से इसको आंसर दोगे। क्वेश्चन है, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? जल्दी से आंसर दो। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बिल्कुल सारे बच्चे को क्लियर है, लिच्छवी की राजधानी कहाँ है? वैशाली। इसलिए ए जवाब सही जवाब है। मैक्सिमम बच्चे का ए है भी। चलो अगला नंबर क्वेश्चन बताओ। लिच्छवी गणतंत्र शासन किस संस्था द्वारा संचालित होता था? बताया हुआ क्वेश्चन। लिच्छवी गणतंत्र का शासन किस संस्था द्वारा संचालित होता था? राजा द्वारा, मंत्री द्वारा, परिषद द्वारा, सेना द्वारा? जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड बहुत बढ़िया। कई नालायक राजा द्वारा कह रहा है। किस संस्था द्वारा संचालित होता था? बताए थे उनकी परिषद थी और परिषद के द्वारा संचालित होता था। कई नालायक गलत किया इसमें एकदम सही होना चाहिए था हर बच्चे का और बिल्कुल सही जवाब परिषद है, मंत्री नहीं। परिषद में बैठ के मीटिंग करके तब डिसीजन होते थे। चलो बोलो अगला क्वेश्चन। किस क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा दिया था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति, इनमें से कोई नहीं। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति आप सारे बच्चों को याद है, इंग्लैंड में राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी और बिल्कुल यहाँ समानता, स्वतंत्रता, बंधुता फ्रांसीसी क्रांति का नारा है और 1789 मैक्सिमम बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा अब परिवर्तन है। हम देख पा रहे हैं कुछ नालायक सी में रूसी क्रांति में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता नहीं और मैक्सिमम बच्चे मेजॉरिटी ठीक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग एनसीईआरटी बहुत बढ़िया लाभ कर रहा है। चलो जल्दी से क्वेश्चन दो। अफ्रीका का देश घाना के निर्वाचित राष्ट्रपति एनक्रुमा को हटाकर किस वर्ष सैनिक शासन की स्थापना? घाना भी जस्ट समझाए थे। घाना आपको बताया था कि 1957 में आजाद हुआ। घाना का स्वतंत्रता पूछा जाएगा तो 57। एनक्रुमा, ये आपको ध्यान दें, एनक्रुमा आप सारे बच्चे को एकदम याद होगा कि स्वयं प्रधानमंत्री भी बना, राष्ट्रपति भी बना, धीरे-धीरे उसने पूरे कब्जा कर ली और आप सारे बच्चे को याद होगा कि 1966 में वहां सैनिक शासन लग गया। बिल्कुल सही आंसर 1966। सी जवाब एकदम सही है 100%। कुछ बच्चे 86 मार रहा है, 66 एकदम सही जवाब। म्यांमार के नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये देखो म्यांमार की उस पार्टी का नाम भी कई बार पूछा जा सकता है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को किसके नेतृत्व में 90 के निर्वाचन में बहुमत प्राप्त हुआ? म्यांमार में 90 का चुनाव सभी बच्चे को समझाए कि 28 साल के बाद, 62 के बाद सीधे 90 में चुनाव हुआ और इसमें आंग सान सूची ये जो देख रहे हो इनको बहुमत मिला लेकिन सरकार नहीं बना पाए। तो ये बहुत बढ़िया स्टेप हो गया। एक मैचिंग का है, हम समझते हैं कि हर बच्चे का मैचिंग सही होगा। आपको पढ़ना है नेपाल, पाकिस्तान, चिली, पोलैंड, लिच्छवी, घाना, प्राचीन भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य, मार्शल लॉ की घोषणा, राजशाही की समाप्ति, मिशेल बेसेल, एनक्रुमा, सैनिक तानाशाही की समाप्ति। पहला हम एक बना देते हैं लिच्छवी, प्राचीन भारत का एक लोकतांत्रिक गणराज्य था। चलो अब जल्दी से हम लोग को ये बताना है, आपको उधर बताओ मिशेल बेसेल को कहाँ ले जाए? हमको सिर्फ ये बताओ मिशेल बेसेल को कहाँ ले जाए? जल्दी से आंसर दीजिए। मिशेल बेसेल आपको चिली होगा या फिर जो है पोलैंड होगा कि घाना होगा? तो सारे बच्चे को बिल्कुल याद होगा कि मिशेल बेसेल का संबंध किससे है? चिली से। तो चलो बिल्कुल सही जवाब इनको बता दिए। एनक्रुमा को कहाँ ले जाओगे? जल्दी से आंसर दो। एनक्रुमा, सब बच्चे को एकदम एक-एक बच्चे आंसर दोगे। एनक्रुमा का मतलब कहाँ का हो गया? तो घाना का। आजीवन इसने कहा था कि हम हेड रहेंगे और बिल्कुल एनक्रुमा को हम लोग यहाँ घाना से भेंट करा दिए। चलो अब तो बहुत आपके लिए लगभग-लगभग लाइन क्लियर हो गया। अब 3 देश वहाँ बच रहा है, 3 यहाँ पे चल रहा है। अब आप एक समझ रहे होंगे कि इसमें पोलैंड की बात कर रहा है तो मार्शल लॉ की घोषणा, पाकिस्तान की बात कर रहा है तो सैनिक तानाशाह की समाप्ति, नेपाल की बात कर रहा है तो राजशाही की समाप्ति और बिल्कुल ये मैचिंग हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा लेसन का और उस लेसन का नाम होगा संविधान का निर्माण। संविधान क्या है वहीं से जीरो लेवल से चलेगा। तो हम उम्मीद करें कि पहला लेसन आप लोग लोकतंत्र क्या और क्यों एकदम क्लियर हो गया और जिन बच्चों को हमने ये पहला जो मेन दिया है ये सबसे मलाई है, मलाई जल्दी नहीं मिलता और जिस बच्चे को ये मलाई क्लियर है, देखो अभी जस्ट हम ऐसा कर दें कि कोई भी बच्चे घर पे बैठ के ये मलाई को एक जगह एकदम कर ले। यही मलाई है बाबू और इसको एकदम डाइजेस्ट कर लिया, पचा लिया तो सारा दुःख खत्म। इतना लाइन एकदम क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन से आपको पता लग गया होगा कि कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा और जो लड़के इस स्टेप को एकदम पचाया, पहला लेसन फिट, अब बैठ के एनसीईआरटी घर में पूरा पढ़िए, एकदम सही हो जाएगा। अब अगले दिन कल से हम लोग संविधान निर्माण पे चलेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग बहुत अच्छा से एंजॉय किए होंगे, समझे। आपके आंसर देख के भी हमें लगा कि नहीं फायदा है, बहुत बढ़िया सही बना रहे हो। इसी तरह जरूरत है बस 4 लेसन और हमारे साथ बने रहो। फिर उसके बाद पॉलिटी में सेक्शन 11-12 चला जाएगा। हम इकोनॉमी के फिर सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। जिनका इकोनॉमी दिक्कत है उन लोगों को भी करा देंगे। आर्टिकल और संविधान संशोधन ओटीआरई के लिए नहीं है, उसको बीएसएससी वाला का जब एग्जाम आएगा तो उसमें हम करेंगे, वो आराम से यूट्यूब पर ही चला जाएगा। चलिए तो आज का क्लास आपका यहीं तक।